अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से हो गए। आज हमारी इस पॉडकास्ट के अंदर एक गेस्ट नहीं है बल्कि दो गेस्ट मौजूद हैं। एक तो हमारे गेस्ट से आप डेली बेसिस पे वीडियोस के अंदर मिलते भी हैं, उनकी स्टोरीज आप सुनते भी हैं, लेकिन आज एक नए गेस्ट ऐसे हैं जो कि एज में आपको बहुत कम नज़र आएंगे, लेकिन उनके साथ भी कुछ पर्सनली वाक़यात हैं जो कि वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो वेलकम करते हैं हम अपने इन दो गेस्ट का। अस्सलाम वालेकुम शराज, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसा है तू? अल्हम्दुलिल्लाह यार, ये माशाल्लाह से यंग एज का लड़का है, माशाल्लाह एज भी कम है। तो आज हमारा ये भी गेस्ट माशाल्लाह बनकर आया हुआ। तो क्या सीन है, क्या स्टोरीज हैं जो आज इस भाई को भी आज साथ लेकर आया है? अच्छा, पहले मैं इसे इंट्रो बता देता हूँ। यार तूने मैंने जो लास्ट एपिसोड बनाया था नाज़माबाद 4 नंबर का, तो ठीक उसका है। स्टेटस भी लगाया था। हाँ याद उसने है। हमारी वीडियोस देखी कि हम लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं। तो उसने मेरे को मैसेज किया कि शराज भाई मेरे साथ भी 2-3 ऐसे वाकयात हो चुके हैं जो कि मेरी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब है। अच्छा, तो मैं आपको सुनाता हूँ। तो मैंने कहा तू ऐसे नहीं सुना, हमारे से वीडियो में ही आगे अगर सुना सकता है तो सुना दे। तो ये आज आ गया हमारे साथ। तो आज इसकी सुनने पहले, फिर हम बाद में अपनी भी कर लेंगे। अच्छा, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है ताहा। ताहा। तो ताहा, क्या वाकयात हैं ज़िंदगी में जो आपके साथ पर्सनली पेश आए हैं, जो आपकी पर्सनली ज़िंदगी से बहुत जुड़े हो? तो कोई एक ऐसा खास वाकया? तो शाहजेब भाई, ये जो कहानी है ना, ये लेकर है दादा भाई टाउन की, जहाँ से हम ना तकरीबन आज से कुछ साल पहले रहते थे दादा भाई टाउन। हमने इसी वजह से वहाँ से घर भी छोड़ा है, और वहीं पे इस तरह के मामला होना शुरू हो गए थे कि मेरे बाबा ने ना इस मोहल्ले में आके घर लिया। इस वजह से वहाँ पे हमारे साथ ना काफी मामला होने शुरू हो गए थे। अच्छा। पापा ने बोलो कि यहाँ पे बेशक जितने हमें ना हमें पैसे ज्यादा देने पड़े, जो मसला हो अच्छे से अच्छा हम घर लेंगे, जो मसला है ना वो छोड़ो, क्योंकि वहाँ पे देखो बेटों से बढ़कर कोई अजीज नहीं होता, सही ना, बच्चों से बढ़कर। बिल्कुल ऐसा। वहाँ पे दादा भाई टाउन में ना सबसे पहले जो कहानी है ना, मैं आपको सुनाता हूँ कि आज से कुछ साल पहले की कहानी है। साथ ही ना हमारे लगती है नदी। वहाँ पे लोगों ने, वहाँ पे पठान रहते हैं, उन्होंने बनाया में यहाँ पे ना बाड़े टाइप से होते हैं, गाय भैंसों के ना, वो बनाया, उसके साथ लगती है नदी। अभी फिलहाल तो थोड़ा वक्त हुआ, नदी वगैरह खत्म कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे काम चल रहा है। तो उस वक्त ना, आज से काफी साल पहले की बात है, हमारे ना एक मामू है, वो अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन ना वो अभी इस वक्त माजूर हैं। अच्छा। तो आज से कुछ साल पहले की बात है, वो थे सही चलते थे, नमाजी परहेजी थे वो। तो वो जा रहे थे रात का ना, कोई उन्होंने ईशा की नमाज पढ़ी, वो ना दोस्तों के साथ चले गए कहीं और घूमने फिरने। मस्जिद के पास ही लोग बैठे बैठे ना, उनको ना रात के ना कहीं 3 बज गए। अब रात के 3 बज गए, वो दोस्त निकल गए, लेकिन वहां से ना आने में ना समझ लो थोड़ा कोई रास्ता था आने में ना, कोई 5-10 मिनट लगते थे। अच्छा। अब वो रात के 3 बज रहे हैं, वो आ रहे हैं दादा भाई टाउन से। अब दादा भाई टाउन के अंदर वो इंटर हुए हैं, तो अब कुछ गलियां ना आगे ना उनका घर था मेरे मामू का, ठीक है। वो दादा भाई टाउन के अंदर अभी इंटर हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो उन्हें ना महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई चीज चल के आ रही है। तो ये टाइम कौन सा हो रहा था उस वक्त जो आप बता रहे हो, मतलब जब वो इंटर हुए दादा भाई टाउन में? यार वो इंटर हुए ना, तो वो कोई 3 बजे, इतना टाइम था, कोई फिक्स पता नहीं, थोड़े पहले की बात है। अच्छा, मतलब लेट हो गए थे, रात वो काफी लेट हो गए थे, अच्छा। 3 बजे का टाइम आ गया था। अब पूरा सुनसान, वहाँ पे कोई, वहाँ पे उस वक्त नहीं, रोड पे कोई गाड़ियां चल रही, अंदर आए तो वहाँ पे इस तरह का माहौल था ना, थोड़ा पुराने वक्त की बात है, थोड़े पहले की। अब वो अंदर आए, उन्हें महसूस हुआ है कि कोई चीज उनका ना पीछे आ रही है। वो थोड़ा घबराए, उन्होंने बोला पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन उन्होंने थोड़ी हिम्मत की, पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं। अब वो थोड़ा आते आते थोड़ा आते रहे, उन्होंने ना थोड़ा ना वैसे ही थे, उन्होंने आते आते चलते आगे रहे। अब थे, पहली बात थी, वो बहुत खूबसूरत थे मेरे मामू ना, उस वक्त ना बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। वो थोड़ा आगे आए तो उनको ना थोड़ा पीछे से आवाज आई, शहजाद। अच्छा। शहजाद, उनको ना प्यार से शहजाद कहते थे, उनका नाम असल कुछ और था। शहजाद आवाज आई तो उन्होंने बोला कि एक बात ना, वो उन्होंने बोला पीछे मुड़ के देखता हूँ, लेकिन फिर उनको एक बात याद आई कि मुझे ना यहाँ पे शहजाद ना ज्यादातर कुछ बोलते नहीं, मतलब बहुत कम लोग थे वो, मतलब पंजाब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे शहजाद मुझे कोई जानता नहीं दादा भाई टाउन में, तो शहजाद कौन बोल सकता है वो। अब वो देख रहे हैं कि पीछे मुड़ के देखूं ना देखूं, उन्होंने चुप रहे, उन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा आगे गए ना, तो उनको दोबारा शहजाद के नाम से आवाज आई, शहजाद करके ना, प्यारे में से कोई लड़की की आवाज आई है। अच्छा। उन्होंने वहां से मतलब इस तरह भागे ना कि इनको ना कोई होश था, घर जाके जैसे लगता वो गिर गए। उनके घर वाले ने उनको उठाया, नहीं उठ रहे ना, तो उनको अगले दिन होश है, उनको 104 बुखार, और तकरीबन कोई 3-4 दिन ना वो बुखार में थे। उनसे इतने लोगों ने पूछा क्या हुआ है, उन्होंने फिर बाद में बात बताई कि इस तरह का मामला हुआ था। फिर इस तरह करते करते ना हमारे खानदान में काफी इस तरह के ना सिलसिले हुए हैं। तो इसी वजह से ना वो जो दादा भाई टाउन के साथ नदी है ना, वो इतनी मतलब वहाँ पे खौफनाक है, वहाँ पे ना लोग डरते हैं जाने से।
इस तरह करते वो उन्हें ना मतलब वो चढ़ गया, उससे ना बुखार वगैरह वो आए। तो उसके अलावा ना एक मेरे और मामू थे पंजाब से, वो आए तो वहाँ पे ज्यादातर ना जाती लाइट। अब लाइट गई भी, गर्मियों के दिन है, उन्होंने बोला चलो यार एक काम करते हैं, साथ ऊपर ही थोड़ा ऊंचे करके ना बंद सा बना हुआ है वही बाड़ा, साथ हवा बहुत खुली आती है। उन्होंने चलो चारपाइयां ले गए, बोले ऊपर जाकर सो गए। वहाँ पे सोने चलते हैं, वो सोए तो रात में ना उनके साथ ना अचानक ना चारपाई ना चादर उतारी उनकी, मतलब चादर खींच ली थी? चादर खींची। अच्छा। अब वो खौफनाक से ना डर के माहौल से वो पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं ये हो कैसे सकता है। जाहिर बात है, बंदा है डर जाता है यार। वो कह रहे हैं कि इस तरह के लोग पंजाब में रहते हैं, यहाँ आके देखें तो यहाँ पे कोई उठे तो कुछ नहीं। ये दो मामू थे ना, अब कजन थे, वो आके सो गए। अब वो उन्होंने बोला चलो कुछ नहीं, वो सो गए। चलो थोड़ी देर बाद फिर उनकी चादर खींची है। अब वो डर रहे हैं, वो कह रहे हैं चादर कौन खींची, दूसरे को उठा रहे हैं, कह रहे हैं फैसल उठ। वो कह रहे हैं कि फैसल को हिला रहा है, उठ उठ उठ। वो ना कह रहे हैं क्या हुआ, कहते हैं ये हो रहा है। उनको तो पता था, वो यहाँ पे बचपन से रहते हैं, उनको पता ये चीज, उनको तो इन चीजों की आदत जाहिर सी बात है, आदत हो गई थी। उन्होंने बोला यार कुछ नहीं है, छोड़, वो ना हवा से हो रही होगी, तो कोई और मामला हो सकता है, थोड़ा लेट। इस तरह करते करते ना थोड़ी देर जैसे हुई ना, उनकी ना चारपाई पूरी खींची गई। अच्छा। चारपाई पूरी खींची तो अब वो कह रहे हैं यार इस तरह क्या मामला हो सकता है। आस पास देख रहे हैं, थोड़ा दूर भैंसे बंधी हुई है, थोड़ा दूर आके नीचे से ना वो इलाका शुरू हो रहा है हमारा, वो पूरा खाली इलाका था। तो इस तरह थोड़ा लेटे हैं, तो इस तरह हुआ है कि उनकी ना चारपाई पूरी पलट गई। अच्छा। ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सच बिल्कुल कह रहा हूँ कि ये बात ना मुझे पूरी पता चली थी। मैं मना भी किया था कि उस जगह पे नहीं जाना, उस जगह पे ये मामला होते हैं। पूरी चारपाई उल्टी की तो मेरे वो मामू ने ना दूसरे मामू को उठाया, चल फैसल उठ, मैं जा रहा हूँ। उनके होश ना, पसीने आ रहा, उधर उतनी हवा चलती, पसीने से पता लग गया उस चीज का कि हाँ यार यहाँ क्या पे वो चीज मामला है। हाँ। अब वो उतने मतलब डर का माहौल था कि उनसे वो जगह बर्दाश्त नहीं। वो घर है, उनके भी बुखार चढ़ गया, मतलब वहाँ कुछ नहीं हुआ है। वहाँ वो जल्दी जल्दी आए, चारपाइयां वगैरह उन्होंने उधर ही छोड़ी है, घर है, उन्होंने बोला चारपाइयां गई, वो आए घर पे तो उनको ही बुखार चढ़ गया। मतलब ये टोटल मोटिव स्टोरी का यही है। अब ये तो इस तरह हुआ ना कि देखा गया, मतलब ये मामला सुना, साथ देखा नहीं इन्होंने, कुछ ऐसी कोई चीज देखी नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चीज देखी भी है। असल में ना चीज देखी है, मतलब जाहिर हुई है सामने वालों को। यार जाहिर तो होती है, लेकिन अब जाहिर इस तरह की हुई है कि अब ना आगे ना रोड है ना, अब तो मैंने बताया था ना रोड से अंदर एंटर हुए थे इलाके के अंदर, अब साथ रोड लगता है, यहाँ पे गाड़ियां चलती हैं, रोड के ऊपर ही ना हमारे मतलब एक जानने वाले थे, उनका घर था। अब उनकी जो घर वाले थे ना, उन्होंने बोला कि रात को होता है कि उठ के देखते हैं कोई मसला तो नहीं, चोर वोर होते हैं, इस तरह करके ना, सुनसान इलाका था। उन्होंने बोला ताला लगाते हैं, कुंडी तो नहीं खुली हुई, वो जाके देखना कि कुंडी तो नहीं खुली हुई। अब कुंडी देखिए सब बंद लगी हुई, उन्होंने चलो सही है जाकर सो जाता हूँ, लेकिन ना अब वो जैसे कहें खिड़की की तरफ, उन्होंने आके देखा कि ना बाहर ना जैसे ये पायल नहीं होती, उनकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब उसी रोड से ना थोड़ा सा आगे जाओ, वो ना थोड़ी ना ऊंचा सा रोड है, आगे जाके ना वही मतलब बंद शुरू होते हैं ऊंचे, यहाँ पे हवा आती है। ठीक है। वो गए छुनछुना की मतलब पायल की आवाज, उन्होंने बोला कोई वहम होगा। अब वो गए तो उन्होंने जाके वहीं से छोटी सी खिड़की थी, उनसे जाके देखा कि एक औरत है चल के जा रही है वन की तरफ। अच्छा। अब वो थोड़ी थी मतलब हिम्मत था उनके अंदर, लेकिन वो भी थोड़ा पसीने आ रहे हैं उनको कि क्या हो सकता है। देखो चीज ऐसी है, अल्लाह की मखलूक है, लेकिन वो गए तो जैसे उन्होंने देखा ना जाके कि क्या चीज है। अब वो चीज ऐसी है कि कुत्ते भौंक रहे पीछे ना, कुत्ते उस तरफ भौंक रहे हैं कि ना क्या चीज है, लेकिन करीब नहीं जा रहे, करीब नहीं जा रहे, वो दूर से खड़े होकर भौंक रहे हैं, थोड़ा आगे जाते हैं लेकिन डर के फिर पीछे पीछे आ रहे हैं, ऐसे ना चीख रहे हैं, उसने कोई चीज मार रही है, थोड़ा आगे जाते हैं भौंकते फिर चीख के पीछे आ रहे हैं। अब वो उन्होंने ये चीज देखी तो उन्होंने देखा कि वो जो चीज थी ना, वो उसमें कोई काले कलर का ना कोई लहंगा से नहीं होता, ये होता है इस तरह का लिबास हो गया। हाँ, लिबास तो ना लहंगा टाइप था, उसने तैयार हुए, वो चल के जा रही है ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता ना वो उसका ना कद बढ़ता जा रहा है। अच्छा। वो उन्होंने जाके ना उनको ना उठाया अपने ना घर वालों को, इधर वो चीज है, उनको उठा के जैसे लेके आए, वो चीज ना पहुंच गई काफी आगे। और वो जैसे थोड़ा आगे गई है तो ना वो चीज ना इतनी थी कि जब उन्होंने देखी थी ना, समझ लो हमारे जैसे नॉर्मल है ना, जैसे थोड़ी सी बड़ा कद होकर, जब आगे देखो इतनी ऊंची हो गई कि वो चीज का ना कद बढ़ता जा रहा है, ऊंचा होते होते ना वो वहां तक गई है, तो आगे जाके ना डरी गायब हो गई। लेकिन वो कुत्ते उस वक्त भी कुत्ते ना आगे की तरफ जा रहे हैं, फिर चीख के पीछे आ रहे हैं, इस तरह का माहौल था। अच्छा, मुझे एक स्टोरी याद आई है इसी की ना, ये पुराने जो दादा भाई टाउन है ना, ये हमारे किराएदारी होते थे। बात है 2009 की। शाहजेब सीन था कि उस टाइम में 10-11 साल का था। अच्छा। तो हम लोग ना हमारे मंजूर कॉलोनी में एक रिश्तेदार ने शादी में बुलाया था। क्रॉसिंग पे तो पता हॉल काफी सारे थे, अब तो शायद गिरा दिए ना, अब गिरा दिए, अब थोड़ा सा कुछ गिरा दिए, कुछ रह गए। तो हम लोग गए वलीमे पे, यहाँ से बस में मैं था, मेरा भाई था, वो मेरी अम्मी और एक छोटी बहन थी। अच्छा। हम लोग जाते हुए ना बस में गए थे उनके साथ। हम लोग शादी में गए, आराम से खाना वाना खाया। तो वापसी में हुआ ऐसे कि मेरा भाई ना बाहर निकल गए थे। हम लोग बाहर गए, वो
चीज वीज लेने के लिए, पता नहीं क्या करने के लिए। जब वापसी में आए ना, तो जो हमारी अम्मी थी ना, अम्मी और बहन, हमारे एक और रिश्तेदार भी आए हुए थे शादी में। अच्छा। तो उनके साथ वो हाई रूफ में बैठ कर आ गई थी, हाई रूफ में बैठ कर आ गई। अब मैं और मेरा जो भाई है ना, अब जब शादी का तो पता है टाइम खत्म होता है सारा, तो बस में फिर सारे मुसाफिर आते हैं, मेरा और मेरा भाई आगे बैठ गए। अब देख रहे हमारी अम्मी मतलब नजर ही नहीं आ रही थी। अच्छा। ये क्या सीन है, जब पता किया तो पता ऐसा लगा कि हो सकता है वो कहीं निकल गई होंगी, मतलब पहले से ही चली गई होंगी। हम बैठ कर आ गए, यहाँ के जैसे उतरे गाड़ी पे, इधर ना तकरीबन 14-15 गली में उनका घर था, खाला का। हम लोग दोनों भाई गए उस घर पे गए। अच्छा। घर पे आया, बोला क्या वो अम्मी आपके साथ आई थी? खाला ने कहा हाँ हमारे साथ आई थी, तो वो अपने घर चली गई। उस टाइम शाहजेब टाइम हो रहा था 1:30 से 2 बजे का टाइम हो। अब जो उसने बताया ना कि बंद के एरिया, उसके पीछे मुझे नदी लगती है, उसने हम थोड़ा सुन, अब तो फिर भी कुछ बन गए, कंस्ट्रक्शन हो गई। मेरा भाई गए बंद के ऊपर आहिस्ता जा रहे हैं। उस टाइम ना वहाँ थोड़ा आबादी कम थी, तो कुत्ते बहुत ज्यादा होते थे। अच्छा। अब शाहजेब मेरा भाई जा रहे हैं, हमारे पास मोबाइल कुछ भी नहीं था। उस टाइम ना मेरे भाई को एक लेटर मिला था, लेटर पीछे लाइट जलती है छोटी सी, तो वो हमने जला ली कुत्तों से बचने के लिए। अब हम देख रहे हैं, अब तूने देखोगे जो इलाके में नॉर्मल कुत्ते पता है किस तरह के होते हैं? येलो से होते हैं। हाँ। येलो से होते हैं, येलो टाइप हो गया या गुलटेर टाइप हो गया, या ब्लैक से होते हैं ना। ये उनमें कुत्ता ऐसा था जिसके यकीन करेगा काले स्याह बाल। अच्छा, ब्लैक जेट। हाँ, बाल थे, बड़े थे, छोटे मोटे बाल नहीं थे, बड़े बाल थे। और सर के इस हिस्से पर ना एक इतने भी ना यहाँ से व्हाइट शेड आ रहा था, या तो लाइट उस थोड़ी सी चांदनी रात की हल्की ज्यादा नहीं, चमक मार रहे हो, चमक। हाँ, समझ गया। अब वो अजीब ही, अब बाकी सारे ना थोड़े भौंक कर हमारे पास आ गए थे, वो नहीं आ रहा था। वो एक अलग ही, तू एक उसको देखता ना, वो अलग तरीके से, तो मैं मुख्तलिफ ही नजर आ रहा था, वो अलग ही तरीके से हमें देख रहा था, समझ जिस तरह का उसको देख के भी खौफ आ रहा था। हालांकि शाहजेब आगे पीछे ना तकरीबन 11 से 12 कुत्ते थे, हमें उनको देख के डर नहीं लग रहा था, वो हमारे वाकई काटने भी आए थे, लेकिन उसको देख के वाकई डर ही लग रहा था, जिस तरह वो मतलब अलग ही नजर से देख रहा था। हम लोगों ने काम यू नीचे करके ना आस्ते जाते रहे, यू करके उसको देख रहा था, टेढ़ी करके वापस वो हिला नहीं, हमें स्टक रहा अपनी जगह, बिल्कुल जैसे वो ना खौफ की लामत जिससे कहते, उस तरह हमें देखता रहा। हो गया बिल्कुल। हम लोग आहिस्ता के लाइट मारते थोड़ा सा आगे देख गए ना, तो वो उधर ही थोड़ा सा आगे जाके इसके नाना उसके मुंह पर गश्त लगाते थे, सब बैठे रहते। तो हम जैसे ही उधर गए, हमने बोला वो अंकल किस तरह वो सीन है। अब यहाँ सुन, पता है क्या, पीछे देखा है कुत्ते सारे मौजूद है, वो वाला कुत्ता गायब, बिल्कुल गायब, पता ही नहीं, नजर ही नहीं आया। और मुझे इसी बात भी अजीब सा लग रहा था कि जो सारे कुत्ते हैं ना वो हमें ही देख रहे हैं, उसकी तरफ कोई जा भी नहीं रहा, ना कोई देख रहा है। वो कहते हैं ना, कुछ मखलूकात, कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो जानवरों की शक्लों में आते हैं, या तो मुझे लगता है वो हमें ही दिख रहे थे, कुत्तों को भी नहीं दिख रहे थे, वो उसके नाना को भी ना वो नहीं दिखे थे। हाँ। वो कुत्ता नहीं दिखा था। ये देखो, ये चीजें ऐसी होती हैं, मखलूकात जो होती है ना, ज्यादातर आपको ब्लैक जेट इस कलर में, या तो बिल्कुल जेट व्हाइट, इस तरह के थोड़ा कंट्रास्ट में शक्ल में तो आते भी नहीं है, अपनी शक्ल में बिल्कुल आएंगे, क्योंकि असल शक्ल में आपको इंसान है, जाहिर है, नजर आ गया तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता ये चीज, या तो हार्ट अटैक का शिकार हो जाएगा। चला, ऐसा ही होता है अमूमन ज्यादातर केसेस, जिंदा नहीं रह पाता। शराज भी, इसी से एक बात याद आई है। बता। याद करो, आज से तकरीबन कुछ 4 से 5 साल पहले आते हम आप लोगों के साथ उधर गए थे कश्मीर, आप लोगों के घर पे, पिंडी वाले घर पे, ये भी याद है, मैं कश्मीर के रहा, पिंडी वाला घर पे। तो उसकी छत पे ना मैं गया हूँ, आपको पता है बारिश कितनी हो रही थी। अब मैं शाम का टाइम है, तकरीबन कोई हो रहा, आपको पता जल्दी अंधेरा हो जाता है। मैं आप लोग छत पे खड़ा हूँ, तो उधर ना मुझे मम्मा ने ये बात बोली थी कि ज्यादा देर तक ना छत पे नहीं खड़े होना है, क्योंकि आपको पता है साथ जो इलाका है ना, आप लोग साथ इलाका था, आप लोग मतलब घर के बिल्कुल साथ नीचे जंगल था। वो पूरा आर्मी का बेस बना, पूरा आर्मी का ने पेपर रखी, बेस नहीं बना, आर्मी ने पेपर रखी है। तो ज्यादातर कोहाट साइड पे बेस तो पूरी आर्मी ने, लेकिन यार वो तो रखी थी कि उस वक्त ना वहाँ पे इतना जंगलात थे, पूरे दरख्त बने हुए थे, पूरी इस तरह ना मतलब जंगल टाइप से बना हुआ। तो उस वक्त ना मैं थोड़ा ना अंधेरा होना शुरू हुआ, मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं अभी छत पे, मुझे मम्मा ने बोला नीचे ना, मेरे पूरे होश से दिमाग में कोई बात नहीं थी। अब मैं उधर खड़ा हुआ, उधर ही खड़ा हूँ, तो जंगल की तरफ देख रहा हूँ, मुझे अचानक से ना बिल्ली एक नजर आई। अब एक बिल्ली पूरी सुनसान, उसमें ना एक बिल्ली आ रही है, पहले तो वो जंगल से निकल के थोड़ा सामने आई है, खड़ी हुई है, उधर खड़ी होकर ना मुझे देख रहा है, उसने हल्का सा देखा है। अब मेरे को लगा कोई बिल्ली होगी ना, मैं डरा हूँ, लेकिन वो अचानक बिल्ली इस तरह थी कि पहले मुझे लगी बिल्ली ऐसी है, लेकिन जब उसने दूसरी तरफ मुँह करके जाने लगी ना, तो उसका रंग ऐसा कि समझ लो शाहजेब भाई, मैंने उस तरह की बिल्ली कभी नहीं देखी होगी। इतनी खूबसूरत बिल्ली, जैसे एक तरफ से सांप होता है
सांप का रंग बिरंगा सा कलर होता है, हाँ, ऑरेंज शेड दे रहा होता है, शेड बिल्कुल, हाँ। ऑरेंज कलर का, ब्लैक कलर का, इतनी प्यारी बिल्ली की समझ लो मेरा दिल चाहता जाके उस बिल्ली को जाके मैं घर ले आऊं। बहुत प्यारी बिल्ली थी कि उसने मेरे को थोड़ी देर खड़ा होकर मेरे को देखा है उस बिल्ली ने, और डायरेक्ट मुंह चली गई। मतलब जिस वक्त आई थी उस वक्त उसका कलर कुछ और लगा है मुझे, अब वो अल्लाह जानते हैं कि मतलब क्या बात थी, लेकिन उसका कुछ और है। जब उसने मुझे देखे गए ना तो उसको इतनी प्यारी बिल्ली मुझे लगी ना, उसको बहुत ऐसा प्यारा कलर लगा, उस तरह की मैंने बिल्ली कभी पहले देखी नहीं है। इस तरह का मुझे उस वक्त मुझे शक हुआ कि ये बिल्ली ना, थोड़ा बाद में मैंने सोचा कि इस तरह का था, लेकिन जैसे फिर मैंने उससे बिल्ली से होश हटाया ना मेरा, तो देखा अंधेरा होने लग गया था। मैंने इतनी तेजी में नीचे भागा ना जल्दी से, तकरीबन कोई फ्लोर ऊपर था, वो छत थी ना फ्लोर ऊपर, मैं जल्दी नीचे भागा और जाके ना मम्मा को बताया कि इस तरह का ना मेरे को बिल्ली नजर आई है। मैंने बोला कि आंधे बात ना इस टाइम के बाद छत पे नहीं जाना है। मम्मा ने मुझे बोला इस तरह कुछ नहीं पता नहीं, मुझे मम्मा ने बातों में लगाना शुरू कर दिया, मम्मा ने ये बात का जिक्र जल्दी खत्म बहला दिया, फुसला ये बहला दिया। दिया। मैं समझ तो गया था, लेकिन फिर मैं चुप हो गया, मैंने चलो सही है। मुझे ये बात ना शराज भाई की बात से याद आई है, इस तरह का यार एक स्टोरी है, ठीक है, ये मेरे किसी फॉलोअर की तरफ से मुझसे शेयर किया था कि हमारी इस पॉडकास्ट में बकायदा इस स्टोरी को बकायदा सब्सक्राइब कीजिएगा। ये स्टोरी है नाज़िमाबाद की। नाज़िमाबाद में एक फैमिली शिफ्ट हुई रिसेंटली, एक 4 महीने पहले, 5 महीने पहले की बात है। अच्छा, अभी का वाकया है? अभी का वाकया, तकरीबन ज्यादा टाइम नहीं हुआ। वो फैमिली बताती है कि यार हम लोग शिफ्ट हुए इस घर के अंदर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब किसी घर में एक ऐसी जगह पे बंदा जाता है ना, तो वहाँ का माहौल ही इंसान को बता देता है कि यार कुछ मामला ठीक नहीं है। एक इंसान है ना, यार सिक्स सेंस है, पता चल जाता है। तो वही चीज जो है उस फैमिली के साथ हुआ। असल में नई जगह जब भी तू जाएगा या कोई भी जगह, अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है कुछ। तो एक ये भी वाइब होती है इंसान के साथ, कुछ वाकई कुछ नेगेटिव चीजें आपको बकायदा फील होने लग जाती है, बकायदा अलग से ही। वो फैमिली गई तो बकायदा उन्होंने महसूस किया कि हाँ यार ये कुछ मामला, पता नहीं, फील ऐसी आ रही है, वाइब ऐसी आ रही है कि मुनासिब नहीं लग रहा था रहना। खैर वो फैमिली शिफ्ट हुई, रहने लगी। अब क्या होता है शराज, हफ्ते के पूरे हफ्ते के मामलात में ना, उन्होंने घर के अंदर हर चीज नोटिस करना शुरू कर दी। तो शिफ्ट हो गए प्रॉपर आके, प्रॉपर शिफ्ट हो गए, प्रॉपर शिफ्ट हुए। अब क्या देखते हैं कि हर सुबह कोई ना कोई नई चीज देखते हैं वो घर के अंदर। एक दफा की बात है कि एक सुबह एक लड़की थी इस घर में जो रह रही थी, वो उठी है, देखती है कि किचन की दीवारों पे बहुत सारे खून के छींटे हैं, बहुत सारे। खैर रूटीन के मुताबिक वो सफाई सुथराई की, वो दाग धब्बे मिटाए, सारा क्लीन कर दिया। ये था पहला दिन। उसके बाद दूसरा तीसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन पे फिर पता चलता है कि वो जो धब्बे थे वो दोबारा वाजे हो गए उसी मकाम पे, उसी जगह। अब सारे घर वाले परेशान, यार ये खून के धब्बे हैं, किसी जानवर के खून के छींटे, क्या है। अब पूरे हफ्ते के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर, कभी उनको अलमारी के पीछे से गोश्त के टुकड़े नजर आते हैं पड़े हुए, जो बिल्कुल ऐसे टुकड़े होते हैं अलमारी के अंदर से भी, अलमारी के पीछे से भी, और वो ऐसे गले सड़े टुकड़े होते हैं शराज, कि जिसमें वॉर्म्स नहीं होते जो मिट्टी के अंदर होते, वो वॉर्म्स उसके अंदर, ब्लड वॉर्म्स केचुए, जिसे हम केचुए वही ब्लड वॉर्म्स। हाँ, तो वो उस गोश्त के ऊपर खाते हुए या चलते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह के सीन देखें तो बकायदा जाहिर सी बात है, घर में मेड रखी हुई थी, बकायदा सफाई सुथराई करवाई। तो ये तकरीबन 2 हफ्ते के मामलात में यही डेली बेसिस पे होता है। के अंदर जो घर की एक बड़ी बेटी थी उसके साथ फिर मामला शुरू हो गया। फिर अब मामला ऐसे शुरू हुए कि यार वो मेंटली थोड़ा सा डिसऑर्डर का शिकार हो गया। जाहिर है जिस तरह आप तो घर पे बता रहे हैं, हाँ, बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली डिसऑर्डर का शिकार होने लगी। मतलब वो अजीब बहकी बातें हैं। उसके बाद फिर कमरा बंद कर देना, कमरा बंद करके फिर अंधेरे में ही बैठे रहना, अंधेरे में ही अपने आप से बड़बड़ाती रहना, या उस मखलूक के साथ या उस ऐसी चीज के साथ जो बाज़ाहिर हम इंसान है ना यार, हमें नजर नहीं आ रही, वो उस चीज के साथ बातें करती हुई नजर आ रही है। ये पूरे घर वालों का जो एक फैमिली है शहराज, तेरी फैमिली अगर इस चीज का सामना करे, सोच, हाँ मुश्किल है। मैं खुद करूँ तो मतलब सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ यही मामलात उस फैमिली ने अपने आप के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते करते मतलब ये चीजें गुजारी। फिर किसी बड़े आलिम को बुलाया, उनको मामलात बताया कि इस तरह के मामलात इस घर के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। फिर आलिम ने कोई
वजीफ़ा किया, कुछ इल्म किया सेपरेट तौर पे, जितने दिन दिए थे उन दिनों में जितना जो इल्म उसने किया उस इल्म के मुताबिक फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो आलिम दोबारा आया। उसने फिर बताया कि इसी घर के अंदर कुछ तावीज़ हैं जो दफन हुए हैं और करने वाले आपके अपने लोग हैं। ठीक है, जगह भी बताई, लेकिन आलिम ने बोला कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं करूँगा ये मेरे लिए नुकसान उलट हो सकता है, तो ये बाकायदा असूलों के मुताबिक आपको ही ये तावीज़ निकालना पड़ेगा। मतलब शाहज़ेब भाई वो चीजें नुकसान दे सकती हैं उनको। आलिम है क्योंकि वो ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि यार हम निकालेंगे ये उसका उलट हमारे पे आ सकता है, तो असूलन ये एक फैमिली का काम है कि इसको निकालें, क्योंकि आलिम भी निकाल सकता है लेकिन जिस फैमिली के साथ ही हो रहा था हाँ तो घर के बड़े बुजुर्ग वाले तुमसे सारे घर वाले, तो ठीक है उन्होंने बाकायदा उस जगह गए, बाहर पूरी ग्रीनरी, घर के बाहर एक ग्रीनरी है, गमले लगे हुए, पौधे लगे हुए, तो वहाँ उसमें से एक गमला आलिम साहब ने बताया कि ये वाला गमला, बाकायदा गमला निकाला, मिट्टी निकाली, खोदी गई, मिट्टी के से पूरे गमले के अंदर से ना शहराज बहुत बड़ी सफेद कलर की पोटली, ठीक है, उस पोटली के अंदर मैं आपको क्या बताऊं, गोश्त के टुकड़े गले सड़े हुए, तो मिट्टी के अंदर से मिट्टी के अंदर से सफेद पोटली निकाली कपड़े की, अच्छा उसके अंदर से उसके अंदर गोश्त दबाए हुए थे, गोश्त के इर्द गिर्द इस घर के जितने अफराद थे उनकी तस्वीरें थी, साथ में एक पुतला था उसी पोटली के अंदर बंद, ठीक है, उस पोटली में बाकायदा उस पुतले के यहाँ सर में सुइयां मारी हुई हैं, इधर सुइयां मारी हुई हैं, बीच रान की टांगों के इसमें सुइयां मारी, मतलब इस कदर गंदा सिफली इल्म किया हुआ था कि पूरे मामला घर वालों पे उलट हुए, ठीक है। उसके साथ एक निकाली हड्डी, और ऐसी जानवर की हड्डी थी जिस पे इस पूरे घर के अफराद के सबके नाम लिखे थे, जानवर की हड्डी से हड्डी होती है। तो आलिम साहब ने खैर बाकायदा इसका हल बताया कि यार ये ऐसे 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 आप इस तरह से इसको ज़ाया करो, भाव कुछ भी था बताया, अमल किया गया। उसके बाद 4-5 हफ्तों तक मामलात में कमी आई, घर में सूरह बकरा चलाई गई, उसके बाद मामलात माशाल्लाह से वाइंड अप हुए, ख़त्म हुए। तो कहने का मकसद है इंसान है, ठीक है, अपनों की हसद इंसान को कहाँ तक ले जाती है, ठीक है, किसी की कामयाबी, किसी का एक उरूज हमारे अपने रिश्तों से कभी बर्दाश्त नहीं होता। तो ये रिश्ते हैं, जाहिर सी बात है इंसान है, अल्लाह की रज़ा के लिए भाई जिनके साथ भी ये मामलात हैं, सब मामलात जो हैं अल्लाह पे छोड़ दो, ठीक है, बाकी अल्लाह जाने वो जाने। आप अपने दिल में किसी के लिए कोई बोझ, कोई नफरत आप दिल में मत रखो, ये अल्लाह और उस इंसान का मामला जो आपके साथ बुरा चाह रहा है, आपके अच्छाइयों को, आपके उरूज को देख के बुरा चाह रहा है।